वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजल पाठशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आइए आज हम जानेंगे क्लास 10 का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन साइंस, जिसका टॉपिक है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का बनना, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब का बनना मीन्स किसी भी वस्तु का दर्पणों की मदद से हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले हमें प्रतिबिंब बनाने के नियमों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो नियम हमें मालूम होने चाहिए। तो गोलीय दर्पणों द्वारा किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें जरूरी है उसके नियम। तो नियम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मीन्स हम पढ़ चुके हैं अभी जस्ट पिछले वीडियो में। यदि आप लोगों ने नियम नहीं पढ़े तो पहले मेरे वीडियो को जाने, मीन्स अब उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर के देख लेंगे। उसके बाद ये वीडियो आकर के देखें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। अधिकतर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, ये बना नहीं पाते हैं, क्यों? उन्हें अच्छे से रूल्स मालूम नहीं होते हैं। और इन्हीं की मदद से, इन्हीं की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, यदि कंडीशंस में अच्छे से आती हैं तो इसका मीन्स है इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते ही आते हैं। किसी भी चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं, लेकिन चैप्टर नंबर 10 मीन्स प्रकाश से न्यूमेरिकल्स अवश्य आते हैं हर एक ईयर। तो हमें क्लियर क्या करना पड़ेगा, पहले प्रतिबिंब बनाने के नियम, उसके बाद प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनाएंगे कैसे, उसके लिए हमारे पास पेंसिल होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, प्रकार होना चाहिए और पटरी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जानेंगे हम पहले प्रतिबिंब बनाएंगे। तो पहले नियम जरूर जाने। तो नियम जानने के लिए पहले मेरे पिछले वीडियो में जाएं, जो कि अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के लिंक अवेलेबल है, पिछले वीडियो आप देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, तो जानेंगे। तो गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाना, तो गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब दोनों ही गोलीय दर्पणों में बनते हैं, कौन सा, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पणों में जो मेन दर्पण है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में मुख्यतः 6 कंडीशन होती है, 6 स्थितियां होती है, जबकि उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही कंडीशनें होती हैं। तो अवतल दर्पण में पहले नंबर पर हम जानेंगे स्थितियां। तो अवतल दर्पण में कंडीशन होती है 6। तो 6 में से 5 कंडीशनों में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रियल बनता है, वास्तविक बनता है, जबकि मात्र 6वीं कंडीशन जो होती है उसमें आभासी बनता है। कि उत्तल दर्पण में दोनों में आभासी बनता है। ठीक, तो पहले जानेंगे अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर्स। तो कंडीशन कितनी होती है? 6। देखते हैं कंडीशन कितनी 6। तो कौन कौन सी? ये है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल। तो कैसे पहचानेंगे? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश हो तथा अंदर वाला भाग या आंतरिक पृष्ठ परावर्तक का कार्य करे, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये इमेजिनरी लाइन मीन्स मुख्य अक्ष जिस बिंदु से होकर के जाता है उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और जिस केंद्र से गोलीय दर्पण का आर्क बनाया जाता है उसको वक्रता केंद्र मीन्स सी कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, बीच के बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो पहले कुछ से छोटे छोटे से पॉइंट्स जानते हैं, कब क्या कैसा बनता है, क्या प्रकृति होती है, ये सब। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब जो होता है, यदि दर्पण के पिछले वाले हिस्से में जा रहे हैं, पिछले वाले हिस्से में बन रहे हैं, तो वो सभी आभासी होते हैं। दर्पण के पीछे बने तो आभासी, और दर्पण के बाएं ओर बने मीन्स पहले बने, सामने बने, फ्रंट पे बने तो रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं। और मुख अक्ष के ऊपर बने तो इसका मीन्स है सीधा, यदि मुख अक्ष के नीचे बन रहे हैं प्रतिबिंब तो उल्टा। ठीक है दोस्तों, ऊपर बन रहे हैं तो सीधे और मुख अक्ष के नीचे बन रहे हैं प्रतिबिंब तो उल्टे। यदि दर्पण के पीछे बन रहे हैं तो आभासी, और दर्पण के फ्रंट बन रहे हैं, पहले बन रहे हैं, सामने बन रहे हैं तो वास्तविक मीन्स रियल। तो अवतल दर्पण में पहली कंडीशन
जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। चौथी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच स्थित हो। पांचवी कंडीशन, मुख्य फोकस पर स्थित हो। छठवीं कंडीशन, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित। इस प्रकार से 6 कंडीशन है। ये किसके लिए हो गई? ये अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। प्लीज वीडियो पूरा देखें, तभी आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। बहुत ही मस्ट है ये टॉपिक। ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मीन्स अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश हो। तो ये हो गया वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, ध्रुव मीन्स पी। उत्तल दर्पण में होती है मात्र 2 स्थितियां, मीन्स 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन कौन सी? जब वस्तु अनंत पर रखी हो। और दूसरी कंडीशन, अनंत व ध्रुव के बीच। मात्र 2 कंडीशन। इस प्रकार से गोली दर्पणों में 8 कंडीशन हम पढ़ते हैं। तो 6 अवतल दर्पण में और 2 उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले हम जानेंगे अवतल दर्पण के लिए कंडीशन नंबर फर्स्ट मीन्स स्थिति पहली। स्थिति फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो हम बनाते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे, एकदम कंसंट्रेट होकर के, तो 100% समझ आएगा। ये हो गया ध्रुव, ये हुआ इसका वक्रता केंद्र C, ये हुआ इसका मुख्य फोकस F। ठीक है, तो कंडीशन नंबर पहली क्या थी? जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अनंत पर, हाँ। तो पहली चीज, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरण आरेख की आवश्यकता पड़ेगी। किरण आरेख मतलब 2 नियम प्रतिबिंब बनाने, कोई 3 में से 2 नियम अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी जाकर के वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो वस्तु हमारी कहाँ रखी है? सपोज दैट मान लेते हैं अनंत पर रखी है, ए बी वस्तु है। ठीक, तो 3। तो पहला नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो 3 नियम क्या होता है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थर्ड नियम क्या कहता है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो हम इसमें नियम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। दूसरा, मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण। तीसरा, वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरण। तो हम नियम अप्लाई करेंगे इसमें सेकंड वाला। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, तीर अवश्य लगाएंगे। परावर्तन, जैसे ही दर्पण से टकराएगा तो वहां पर क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, हाँ, इस पॉइंट को हम ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चले जाते हैं। ठीक है, सेकंड किरण क्या होगी? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। पहली प्रकाश की किरण हुई, दूसरी प्रकाश किरण। तो आने वाली प्रकाश किरण कहते हैं आपतित किरण, और परावर्तन होने के पश्चात जाने वाली प्रकाश की किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को मुख्य फोकस पॉइंट्स के जस्ट नीचे काटेंगी। ठीक, जहां काटेंगी उसी पॉइंट पर वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो ये हो गया हमारा ए डैश, ये हो गया बी डैश। ठीक है, इस प्रकार हमारा पहला जो चित्र है वो बन चुका है। अब इसकी बनाएंगे हम क्या?
प्रकृति। तो प्रकृति हमारी क्या प्राप्त हो रही है, लिखेंगे। हाँ, वही चीज़। तो वस्तु का प्रतिबिंब बना हमारा दर्पण की सामने फ्रंट पर, इसका मतलब वास्तविक हुआ। वो इसके नीचे बना है तो इसका मतलब उल्टा बना हुआ है। वस्तु के साइज से हम कंपैरिजन करेंगे, छोटे है बड़ा है। तो वस्तु सपोज दैट मानेंगे बहुत बड़ी है, कहीं अनंत पर स्थित है, तो उसकी कंपैरिजन बहुत ज़्यादा छोटा बना है। तो लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा तथा मुख्य फोकस के नीचे, फोकस के नीचे व बिंदु के समान प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारी फर्स्ट स्थिति जो हुई वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आते हैं स्थिति नंबर सेकंड। तो सेकंड कौन सी होगी? फर्स्ट अनंत वाली अनंत हो चुकी है। सेकंड अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अवतल दर्पण बनाएंगे फिर से हम। ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, ठीक है। आइए दोस्तों हम रखते हैं वस्तु। वस्तु हम ये रख दी वस्तु हमने, इसके नाम दे देंगे ए बी, ठीक है। हाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख चुकी है, तो नियम हमारा पहला अप्लाई होगा इस पर। क्यों? वस्तु हमारी रख चुकी है मुख अक्ष पर, तो मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस पॉइंट से टकराएगी, जिस भी सतह से टकराएगी, वहां होगा प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक। तथा दूसरी प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से होते हुए, वक्रता केंद्र से होते हुए परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग में वापस लौट आती है। अर्थात दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटती है, ठीक है। तो इसकी प्रकृति भाई क्या हो जाएगी? चित्र हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें देखिए दर्पण के सामने बना है, इसका मतलब वास्तविक है। मुख अक्ष के नीचे बना है, इसका मतलब उल्टा बना हुआ है। और वस्तु की कंपैरिजन में छोटा भी बना हुआ है। कहाँ बना है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। वही हम इसमें लिख देंगे, लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, छोटा, तथा वक्रता केंद्र सी व एफ के बीच प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। अब कंडीशन नंबर मीन्स स्थिति नंबर आती है थर्ड। थर्ड का मीन्स होता है वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु। स्थिति नंबर थर्ड, ठीक। तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो पहले हम क्या बना लेते हैं इसका दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। जल्दी से बनाएंगे भाई, बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे, अवरोही पृष्ठ पर। इससे हमारा क्या बन जाएगा?
अवतल दर्पण। ध्रुव हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया भाई, ये इसका मुख्य फोकस। वस्तु हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर रख दी। तो चलिए, तो पहली प्रकाश की किरण क्या होती है? पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। इसको हम बहुत ही धैर्य के साथ पटरी की सहायता से ही बनाएंगे, एकदम मेजरमेंट एकदम क्लियर करके। चलिए ठीक, इस अब नियम नंबर इसका अप्लाई होगा सेकंड, थर्ड अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमारा जो वक्रता केंद्र है वो उसी पॉइंट पर रखी है वस्तु, तो थर्ड नियम अप्लाई नहीं होगा, सेकंड नियम अप्लाई होगा। तो दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी और जाने के पश्चात परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को वक्रता केंद्र के नीचे काटेंगे। ठीक है, तो ये वस्तु ए भी हो गई और ए डैश और बी डैश, तो सिमिलर साइज का ही बनेगा। तो इस चित्र कंप्लीट हुआ इस प्रकार। तो इसकी प्रकृति लिखेंगे। सबसे सिंपल थर्ड कंडीशन सेम एकदम। तो देखें, दर्पण जो बना हुआ दर्पण का जो दर्पण के सामने मीन्स फ्रंट पर क्या बना है, वास्तविक बन रहा है, पीछे नहीं बना तो मीन्स वास्तविक, और नीचे बन रहा है इसका मतलब उल्टा, और साइज का क्या सेम, तो बराबर समान साइज का। कहाँ बना हुआ, वक्रता केंद्र के नीचे। तो लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र के नीचे प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारी अवतल दर्पण की 3 स्थितियां कंप्लीट हुई। अब शेष 3 स्थितियां हम आगे बनाएंगे। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम स्थिति नंबर 4 समझते हैं। चौथी स्थिति मीन्स स्थिति नंबर 4। चौथी स्थिति हमारी क्या होगी, थर्ड क्या होगी, वक्रता केंद्र पर। अब चौथी स्थिति होगी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। पहले हम क्या बनाएंगे, इसका अच्छे से चित्र बनाएंगे। अवतल दर्पण, बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश हो मीन्स कलई हो और अंदर वाला भाग परावर्तक का कार्य करे। ये वक्रता केंद्र, ये इसका मुख्य फोकस। ठीक है दोस्तों, तो स्थिति नंबर 4, तो वस्तु हम रखते हैं C और F के बीच। ठीक है, तो नियम नंबर 1 अप्लाई होगा इस पर। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु का नाम ये भी दे दिया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहली प्रकाश किरण गुजर गई F से। इसके बाद सेकंड नियम, क्योंकि वक्रता केंद्र पीछे निकल चुका है तो वहां से तो जाएगी नहीं, दूसरा नियम लगेगा मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु B' पर काटती है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब
ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। अब देखिए जरा इसकी प्रकृति क्या बनती है। दर्पण के पहले सामने बना हुआ इसका मतलब वास्तविक, मोक्ष के नीचे बना हुआ इसका मतलब उल्टा है, और वस्तु के साइज से बड़ा है। तो लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा सी व अनंत के बीच प्राप्त होता है। ठीक, तो कंडीशन नंबर 4 कंप्लीट हुई। स्थिति नंबर 5 पर आता है। स्थिति नंबर 5 सी व एफ के बीच के बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है 5th मीन्स फोकस पर। जब वस्तु कहाँ रखी होती है? फोकस पर। ये हुआ दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस एफ। तो वस्तु हमें रखनी है मुख्य फोकस पर, एफ पर। ठीक है दोस्तों, इसका नाम भी दे देंगे ए बी वस्तु। पहला नियम अप्लाई होगा इसमें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पॉइंट से आगे हमारा कोई भी पॉइंट नहीं, ना ही वक्रता केंद्र है, ना ही हमारे पास यहाँ पर फोकस। तो क्या करेंगे, इस पे नियम अप्लाई होगा हमारा 3rd। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग में वापस लौट आती है। अर्थात देखिए दोस्तों, ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, अर्थात अनंत पर जाकर के काटेंगे। तो वही वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसकी प्रकृति लिखते हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक मीन्स वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा अनंत पर प्राप्त होता है। इस प्रकार नेक्स्ट कंडीशन 6वीं, स्थिति नंबर 6। हाँ, 5 कंडीशन वास्तविक बनता है, 6वीं कंडीशन में आभासी बनता है। 6वीं कंडीशन देखते हैं। अवतल दर्पण, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस। स्थिति 6वीं मीन्स जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। वस्तु का नाम दे देंगे ए बी। ठीक है, तो फर्स्ट नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ये दोनों किरणें को पीछे बढ़ाए जाने पर, इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाए जाने पर दर्पण के पीछे एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटते हैं, जहां वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है।
प्रकृति लिखेंगे भाई। तो हाँ, दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ इसका मतलब आभासी है, मुख अक्ष के ऊपर प्राप्त हो रहा है इसका मीन्स आभासी मीन्स सीधा, और वस्तु की कंपैरिजन में बड़ा। तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी कमा सीधा, वस्तु से बड़ा तथा पर्दे या दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अवतल दर्पण से संबंधित 6 स्थितियां कंप्लीट हुई। प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं मेरे चैनल को एमजेआर पाठशाला। अब हमारे पास नेक्स्ट अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित स्थितियां जो बाकी रह गई हैं, 2 स्थितियां, उनको हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। 6 जो स्थितियां हम अच्छे से समझ आए हुए। आई थिंक आशा करता हूँ आप सभी दोस्तों अच्छे से मेरी चैनल को सपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2-4 हाँ नेक्स्ट उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के स्थितियां होती हैं मात्र 2। तो फर्स्ट हम समझते हैं। हाँ, तो फर्स्ट मीन्स जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। सी मीन्स वक्रता केंद्र, एफ ये पी, ये हमारा बन चुका है उत्तल दर्पण जिसके 10वें भाग पर पॉलिश हो। तो वस्तु रखी है कहाँ? अनंत पर, यहाँ कहीं रखी है वस्तु। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर चलेंगी, चलने के पश्चात दोनों का परावर्तन होगा। परावर्तन होने के पश्चात दोनों ही प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंदु के समान प्राप्त होता है। प्रकृति क्या लिखेंगे इसकी? वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कैसा प्राप्त हो रहा है? आभासी, आभासी सीधा, बिंदु के समान, बिंदु के समान मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। फर्स्ट स्थिति कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड एंड लास्ट स्थिति नंबर सेकंड। सेकंड स्थिति क्या होती है? जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। अवतल दर्पण, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस। तो आइए दोस्तों वस्तु को रखते हैं अनंत व ध्रुव के बीच।
तो प्रथम नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि उत्तल दर्पण है ये। नेक्स्ट, सेकंड, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण, अर्थात वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अर्थात दोनों आपतित किरणें मीन्स दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटती हैं, जहां वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश व बी डैश प्राप्त होता है। प्रकृति, ये भी आभासी प्राप्त हो रहा है, सीधा प्राप्त हो रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा तथा ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारी गोली दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब की स्थितियां हैं वो समाप्त हुई, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से। ये स्थितियां जो हैं 6 अवतल दर्पण और 2 उत्तल दर्पण से जो बनी हुई है, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो भी दिक्कतें आ रही हैं समझने में, तो वीडियो को बार बार बैक करके पुनः देखें, जिससे ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और लाइक भी।